मिर्जापुर इज फाइनली बैक क्योंकि आज उसका सीजन 3 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है इतने सालों के वेट के बाद। ऑनेस्टली बताता हूँ, Amazon प्राइम के पिछले 1-1.5 महीने की मार्केटिंग देखकर मैं बहुत ज्यादा फेड अप हो चुका था भाई, बहुत डिस्टर्ब हो चुका था मैं, एंड मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि भाई इतनी ज्यादा मार्केटिंग छोड़ो और फटाफट भाई हमको रिलीज डेट बता दो, कब आने वाला है इसका ट्रेलर और कब आने वाली है ये सीजन 3 फाइनली। तो दोनों की डेट अब आ चुकी हैं। इसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है यानी कि 20 जून को, और अब इसका सीजन 3 आ रहा है 5 जुलाई को। इतने लंबे वेट के बाद जब हम इस ट्रेलर को देखते हैं तो हमें फील कैसा होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इस ट्रेलर में दिखाया क्या जाता है। जब इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है तो गुड्डू भैया मिर्जापुर के अंदर आ रहे होते हैं और अब वो भाई अपने फुल टू पागलपंती के मोड में है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं अब ये जो मिर्जापुर है ये सिर्फ मेरा है, कालीन भैया अब यहाँ का पास्ट हो चुके हैं और मैं ही प्रेजेंट हूँ। मिर्जापुर के चौक पर आकर, त्रिपाठी चौक पर आकर उस मूर्ति को तोड़ देते हैं अपना वर्चस्व जमाने के लिए। उसके बाद हमें शरद शुक्ला का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ये कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर ना प्लेयर्स बदल चुके हैं लेकिन गेम अभी भी वही है, और वो कालीन भैया के लिए थोड़ा सिंपैथी जगाना चाहता है लोगों में, बिकॉज उसके भी कुछ अलग मोटिव्स हैं मिर्जापुर की गद्दी को लेकर। अब उसकी माँ ने उसको बोला था कि यार तुम्हारे पापा का एक ही ड्रीम था, उन्हें मिर्जापुर की गद्दी चाहिए थी, तो अब तुम्हें वो काम करना होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि सीजन 2 में शरद शुक्ला का जो कैरेक्टर है वो मुन्ना भैया के साथ मिलकर काम करने लगा था, लेकिन हमें उसके जो अंदर के मोटिव थे उन सभी मोटिव्स को हम भाई बहुत बखूबी जानते थे। उसके बाद इस ट्रेलर में एक पॉलिटिक्स का एंगल जोड़ा जाता है जहां पर जो माधुरी यादव का कैरेक्टर है अब वो यूपी का सीएम बन चुका है और वो ये चाहती है कि अगर हमें यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को बनाए रखना है तो हमें सबसे पहले गुड्डू पंडित जैसे जो गैंगस्टर्स हैं उनको खत्म करना होगा। उसके भी देखो पर्सनल रीजन है, बिकॉज सीजन 2 के अंदर मुन्ना भैया को गुड्डू भैया ने मार दिया था। एक तरीके से वो खुद भी एक पर्सनल वेंजेंस चाहती है गुड्डू पंडित से। और अब इस ट्रेलर में हमें ये दिखाते हैं कि गुड्डू और गोलू अब बहुत ज्यादा उस मिर्जापुर की गद्दी के लिए, उस मिर्जापुर के क्राइम के उस वर्ल्ड में बहुत अंदर तक घुस चुके हैं और वहां से अब वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे तो वो ये चीजें सीजन 2 के एंड में ही डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई चांस नहीं है वापस आने का, हमें तो भाई अपना ये बदला लेना है और मुझे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। नाउ इस ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि गुड्डू पंडित अब जेल में बंद है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। तो अब वो जेल में क्यों बंद है इसकी एक मैं थ्योरी आपको बताता हूँ। उसको जेल में बंद करने के लिए माधुरी यादव ने ऑर्डर दिया होगा, जो कि अब यूपी की सीएम है, उसके पापा की मदद से कुछ कोर्ट में गवाही वगैरह देकर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उसको असैसिनेट करने का, उसको मारने का प्लान किया जाता है। लेकिन गुड्डू पंडित उन सभी गुंडों को, गैंगस्टर्स को खुद ही हरा देता है और भाई वो एक पागल हाथी की तरह बस अब चिल्ला रहा है कि अब मुझे सिर्फ मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। और जो बीना त्रिपाठी हैं उनके कुछ अलग मोटिव्स हैं कि जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस गद्दी पर राज करना होगा। और अब वो गुड्डू को बहुत ज्यादा उकसा रही हैं कि तुम्हें अपना जो पावरफुल नेचर है ना उसको साबित करना होगा और किसी को भी तुम्हारी गद्दी के करीब नहीं आने देना है। अब जो विजय वर्मा का कैरेक्टर है भरत, वो कुछ और ही प्लान बना रहा है। वो गोलू को चाहता था और गोलू गुड्डू को चाहती थी और गुड्डू को चाहिए मिर्जापुर। तो अब वो ये बोलता है कि भाई मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद इस ट्रेलर के एंड के 10 सेकंड में हमें दिखाया जाता है कालीन भैया का कैरेक्टर, दैट इज पंकज त्रिपाठी, और वो आकर कुछ ऐसा बोलते हैं ना जो इस सीजन को एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। वो ये बोलते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी का जो सिस्टम है वो मैंने और मेरे बाबूजी ने स्थापित किया था, अब वो कुछ ऐसा करवाने वाले हैं जो पूर्वांचल के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। उस सीन को देखकर ना और उस डायलॉग को सुनकर और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, मिर्जापुर का टाइटल ट्रैक, और बीच बीच में उसमें आ रहे थे पॉज, उसको देखकर तो भाई एकदम गूज बम्स आ जाते हैं। एंड भाई और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देता है कि अब और वेट नहीं हो रहा भाई, 5 जुलाई का वेट मत करवाओ, इसको जल्दी से जल्दी ड्रॉप करो। अब देखो मैं ओवरऑल बताऊं ना तो मुझे ये जो ट्रेलर है और जो मिर्जापुर का सीजन 3 है वो इसकी सीजन 1 और सीजन 2 से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं लगा, बिकॉज इसके अंदर भी पॉलिटिक्स है, इसके अंदर भी गैंगस्टर्स हैं, इसके अंदर भी क्राइम का वर्ल्ड है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, सब कुछ चल रहा है। तो अगर इस सीजन 3 को या फिर इसकी स्टोरी को अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि यार कुछ बहुत ही यूनिक ट्विस्ट अब इस सीजन 3 में डेफिनेटली चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स, उस गद्दी को लेकर पॉलिटिक्स, इन सभी का जो एक कॉकटेल है वो हम सीजन 1 एंड सीजन 2 में देख चुके हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस सीजन 3 के अंदर भी देखेंगे। बट मुझे ना सही बताऊं तो थोड़ा सा
अब मिर्जापुर का जो ये ब्रांड है, जो सीजन है, जो वेब सीरीज है, थोड़ी सी रेपिटेटिव लगने लगी है। आपके कुछ अलग थॉट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं। तुम्हें कैसा लगा मिर्जापुर का ट्रेलर? कमेंट करके बताओ भाई। इस ट्रेलर को देखने के बाद क्या तुम वाकई में इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर मेरी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, इस वीडियो को मिर्जापुर के फैंस के साथ शेयर भी करना। ये वाली वीडियो मेरी पुरानी डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस की तरह नहीं है, तो अगर आपको वो देखनी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर जरूर क्लिक करना, और मैं गारंटी देता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को नहीं छोड़ पाओगे। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई एक बार जरूर देखना।